तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्लास 12 की 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाली सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ लेंगे और रट लेंगे और 5 नंबर यहाँ से क्या कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। इसके बाद आगे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे भी जितनी अभिक्रिया हैं उनको भी याद करेंगे, पढ़ेंगे, और जितनी भी बनाने की विधियां हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का आता है ऊर्टज अभिक्रिया। सबसे पहले ऊर्टज अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, चलिए ऊर्टज अभिक्रिया क्या होती है तो देखिए, एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल क्या होता है, देखिए कहीं भी आर दिखाई दे दिया तो आर का मतलब क्या होता है, एल्किल। एल्किल का फार्मूला क्या होता है तो सी एन एच टू एन प्लस में वन। या किसका फार्मूला है तो एल्किल का फार्मूला है। या किसका फार्मूला है, एल्किल का। जैसे आप कभी भी लिख सकते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन का एल्किल का मतलब ऐसे, सी दिखाई दिया, यहाँ पे एक लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एच टू लिखना पड़ेगा, एच टू इंटू वन, अब प्लस में क्या हो जाएगा वन, तो फाइनल क्या बनेगा सी वन एच टू, यहाँ पे दो हो जाएगा और दो प्लस एक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं थ्री, यहाँ पे थ्री, तो C1H3, C1H3, वन नहीं है भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 यह किसका फार्मूला है तो एल्किल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, एल्किल का। नहीं समझ में आएगा तो और एग्जाम्पल देखिए, अगर टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा C2H, कितना रखेंगे दो दूना के चार, और चार एक कितना हो जाएगा पांच, और ऐसा दिखाई देते हैं किसका है, एल्किल का फार्मूला है। एल्किल वाले सूत्र पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा, इसको बोलते हैं एल्किल। ठीक है, चलिए एल्किल, इसका नाम जब आईपीएससी बनाएंगे तो अगर दो कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, एक कार्बन रहेगा तो मेथिल हो जाएगा, तीन पे प्रोपिल हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। चलिए ये अभी समझ में आ गया होगा एल्किल क्या है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए एल्किल हैलाइड की, यहाँ पे एल्किल हैलाइड दिखाई दे रहा होगा, यह एल्किल है हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, इस सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में तो ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, गर्म शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। देखिए शुरू से देखिए, एल्किल हाइलाइट की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे भी क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या दो बार क्यों लिख लिए हैं, देखिए दो बार लिखेंगे तभी हम लोग का एल्केन बन पाएगा, वरना एल्केन नहीं बन पाएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इधर से क्या कीजिए ना, इतने लोगों को एक साथ कर लीजिए, इतने लोगों को एक साथ करके और गायब कर दीजिए, इतने लोगों को एक साथ करके गायब कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, यन कितना है, यानी यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है एक, और दो गो यक्स, यक्स मतलब, यक्स का मतलब ये होता है हाइलाइट, हाइलाइट मतलब ये हैलोजन में आते हैं। जैसे यक्स का मतलब ये होता है ना, यक्स का मतलब यहाँ पे लिख दे रहा है, यक्स का मतलब होता है पहला आई होता है, मतलब क्लोरीन से स्टार्ट कीजिए, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, यक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो एक्स लेंगे, दो हाइलाइट लेंगे और एक सोडियम लेंगे, इनको एक साथ निकाल देंगे, और निकाल देंगे तो कितना बनेगा, इधर यहाँ पे यक्स एक है, यहाँ पे यक्स कितना है, दो है, और यहाँ पे यक्स एक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, तो हेड एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस यक्स में दो का गुणा करेंगे तो यहाँ पे दो को यक्स हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम एक है, और यहाँ पे जब गुणा किए तो सोडियम भी दो हो गया है, इसमें सोडियम को भी दो से गुणा करके क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पे दोनों जो आर दिखाई दे रहा है, एल्किल और एल्किल मिलके क्या बनता है, एल्केन, क्या बनता है, एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया समझ में आई होगी, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से, लेकिन एल्किल हैलाइड कितना लेंगे, दो लेंगे। ठीक है, सोडियम कहाँ गया, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति पता रहे, शुष्क ईथर है की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्टज अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका अभिक्रिया रिएक्शन अभिक्रिया देख लीजिए, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एल्किल का मतलब CH3, इसका मतलब आई, और यहाँ पे आई आप मन करे तो क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्या लिख दिए सोडियम, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे इस हैलाइड का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल्किल का एग्जाम्पल है। चलिए अब इन लोगों को एक साथ ले लीजिए, इनको एक साथ ले लीजिए, देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे एक साथ ले लेंगे तो 2I दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2I दिखाई दे रहा है, ठीक है। सोडियम में 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी सोडियम में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे फार्मूले पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखेंगे क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, तो एथेन होगा, क्योंकि एक कार्बन रहता है तो क्या बनता है मेथेन, और 2 कार्बन रहता है तो एथेन, ठीक है। तो अब हम लोग का एक अभिक्रिया याद हो गया। अच्छे से एक बार वीडियो को रोक कर इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, इस अभिक्रिया को लिख लीजिए, देखिए साइड हो गया, लिख लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो एल्किल हैलाइड ले लिए, सोडियम से करा दिए और क्या बना दिए, एल्केन बना दिए। चलिए मेन चीज यह किसके साथ लिए और क्या बनाया, बाकी फलाना ढिकाना से इसमें मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना है कौन माइनर माइनर पोजीशन में मिल रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एथेन मिल रहा है, एथेन मतलब एल्केन मिल रहा है। जो कम में मिलता है इसको भुलाओ जाएंगे, पेपर में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उल्टस फिटिंग अभिक्रिया। उल्टस फिटिंग अभिक्रिया क्या है, तो देखिए उल्टस फिटिंग अभिक्रिया क्या है। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या है, तो एल्किल हैलाइड अभी नहीं बताया हम, आर लिख के और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, एल्किल हैलाइड है। और एरिल हैलाइड लिखने का मतलब यहाँ पे बेंजीन लिखना पड़ेगा, ऐसे बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा, इसको जानते हैं ना बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे हैलाइड है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यक्स लिखना पड़ेगा। ये किसका फार्मूला है, यह किसका फार्मूला है, तो एरिल हैलाइड का है। किसका है, एरिल हैलाइड का। देखिए एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड के साथ से, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उल्टस फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए यहाँ पे आइए, अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड दिखाई दे रहा है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड से कराने पर, देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे बेंजीन वाला दिखाई दे दिया कि नहीं, बेंजीन वाला, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5, C6H5 क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से अभिक्रिया कराना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में करना है, ईथर की उपस्थिति में, किससे, सोडियम से। तो ऐसे बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। टॉलुइन को बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टॉलुइन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हम लोग का क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। समझिए यहाँ पे क्या किए, यह क्या है, एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड मतलब यहाँ पे ऐसे, एरिल हैलाइड मतलब ऐसे, ये क्या है, एरिल हैलाइड है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन बना दिए, ठीक है। यह क्या है, एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। अब कौन कौन किसके साथ गया है, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इनको एक साथ देखिए, हम ट्रिक के साथ सब बना के लिखे हैं, सब रिएक्शन को ट्रिक के साथ। देखिए बीचों में इधरों गायब किए हैं, इधरों बीचों में गायब कर दिए ना, इनको 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 गायब कर दीजिए। इनको जब गायब कर देंगे, इनको जब गायब कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ से 2 आई गायब होगा और 2 सोडियम गायब होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2NaI, 2 सोडियम 2 आयोडीन गायब हुआ, ठीक है। बाकी जो बचा हुए एक साथ अटैच हो जाएंगे, यहाँ का CH3 इसमें आके अटैच हो जाएगा, तो C6H5 में CH3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, टॉलुइन, जिसको बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इधर क्या है, एरोमेटिक, या क्या है, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए इतना समझ में आया, तो वीडियो को रोक के इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, देखिए स्मिट अभिक्रिया या प्राइमरी एमीन बनाने की विधि होती है। एक प्राइमरी एमीन बनाने क्या होती है, विधि होती है। प्राइमरी एमीन बनाने की विधि क्या होती है, देखिए ध्यान से। स्मिट अभिक्रिया या प्राइमरी एमीन बनाने की एक विधि है, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिख लेंगे, डायरेक्ट अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, पॉइंट लिख लेंगे तो जो एग्जामिनर काफी चेक करेगा उसके नजर में आप हाईलाइट हो जाएंगे, हाँ लड़के को कुछ आ रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब चलिए यह क्या है, प्राइमरी एमीन बनाने की क्या है, विधि है। इसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला N3H होता है, और बहुत
हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, N3H। ये किसका फार्मूला है, हाइड्रोजोइक का। और यहीं पे एक फार्मूला होता है NH3, या किसका फार्मूला होता है, अमोनिया का। और इसमें क्या है, N3H। इनमें अंतर है कि नहीं, 19-20 का फर्क है। हाँ, इसमें 19-20 का नहीं फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है, 19-20 का फर्क नहीं है, बहुत फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड्स के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम ठंडा करके कराने पर हमें क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। शुरू से देखिए क्या किए हैं, यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिखाई दे रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से, हाइड्रोजोइक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कॉन्सेंट्रेट मतलब शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, हम लोग का प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है, या मेथिल एमीन बनता है। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन है, ठीक है। NH3 अगर एक कार्बन से जुड़ा है, NH3 एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन, ठीक है। और NH3 अगर दो कार्बन से जुटा है तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन, ठीक है। ऐसे ऐसे बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, तो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे बस सभी अभिक्रियाओं को पढ़ा जा रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ से पहले बीचवा में से CO2 हटा जाएगा, बीच में से CO2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। CO2 अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेके उड़ जाएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे N3H दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख सकते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को आसान कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COO, यहाँ पे 3 है, COOH प्लस यहाँ पे N जो दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का, NH N2H, N2H। बाकी जो यहाँ पे है फलाना ढेकाना वो तो ही है। देखिए हाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, CO2 क्या होगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CO2 गायब होने के बाद जो बच रहा है वो बच रहा है, देखिए ध्यान से, एक H बच रहा है, यहाँ से H बच रहा है, यहाँ पे N बच रहा है, H बच रहा है, N बच रहा है, और यहाँ पे भी एक H बच रहा है। इसको भी ऐसे लिख लीजिए। चलिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर से H ले लीजिए और इधर से एक N ले लीजिए। इनको क्या कर दीजिए, गायब कीजिए। देखिए यहाँ से H को ले लीजिए, यहाँ से H को ले लीजिए, यहाँ को N से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। NH2 के साथ इसको ऐड कीजिए, CH3 और NH2 को ऐड कीजिए। अब बाकी यहाँ पे बस N2 को क्या कीजिए, N2 गैस, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलता है। चलिए समझ में नहीं आया, इससे आसान ट्रिक बता रहे हैं, और ये याद नहीं हुआ तो आसान ट्रिक बता रहे हैं, इससे भी आसान ट्रिक है इसके पास। देखिए है, देखिए इससे भी आसान ट्रिक बता रहे हैं। आसान तरीका यहीं से रटवा दे रहे हैं आपको। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गया, हटाओ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बनाना है हम लोग को CH3NH2। CH3 यहाँ पे एकदम ऑलरेडी एकदम पक्का है, मस्त से पड़ा है। और यहाँ से H और H, यहाँ से एगो N ले लीजिए, यहाँ से H और एगो N ले लीजिए। तभी हम लोग एगो N दूगो H लेंगे, तभी तो NH2 होगा। NH2 के बगल में CH3 रहेगा, तभी तो बोलते हैं इसको प्राथमिक एमीन। एमीन, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन। देखो देखिए क्या किया है, यहाँ से CH3 लिए है, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से N ले लेंगे, तो NH2 और CH3 के बगल में जब लगाते हैं ना, NH2 लगाते हैं CH3 के बगल में, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अब बाकी जो N2 बच रहा है ना, उसको अकेले लिख दीजिए, खत्म। अब इसी के साथ ये अभिक्रिया खत्म, स्मिट अभिक्रिया खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अभिक्रिया, हीटिंग अभिक्रिया। हीटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो हीटिंग अभिक्रिया क्या होती है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन या क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरीन है और यहाँ पे बेंजीन है, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाईफिनाइल, क्या, डाईफिनाइल प्राप्त होता है, इसे हीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन या क्या है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे, क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन का 2 अणु हो गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया।
क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिए और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करा दिए, तो कौन कौन एक साथ निकलेगा, ध्यान से देखिए कौन कौन एक साथ निकलेगा। यहाँ से सी, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये इसके साथ और ये इसके साथ, इतने लोग एक साथ निकल जाएंगे, इतने साथ एक साथ निकल जाएंगे, इतने लोग एक साथ निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, इतने लोग एक साथ निकल जाएंगे तो यही ना बचेगा। देखिए इधर से निकल गए हैं, देख देख देख। हाँ? तो यहाँ पे प्राप्त क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने अणु हुए, दो अणु हुए। सोडियम के कितने अणु हुए, दो अणु हुए। तो इधर देख रहे हैं क्लोरीन दो है और सोडियम दो है, तो दो से गुणा कर देंगे, दोनों लोग दो दो हो जाएंगे। अब बाकी ये और जो ये है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, और ये भी क्या है, फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो इसको बोला जाएगा डाई फिनाइल। तो शुरू से देखिए क्या बताएं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से, क्लोरोबेंजीन नहीं है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ पे दोनों क्लोरोबेंजीन है, इनकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम से कराए हैं तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से सोडियम गायब हो गया है, सब एक साथ गायब हो गया है और सबको एक साथ लिख दिए है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो को सोडियम है तो यहाँ पे दो से गुणा किए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन दो होने के कारण, यहाँ पे क्लोरीन दो होने के कारण यहाँ पे क्लोरीन एक हुआ है, दो से गुणा करेंगे इनको बराबर करने के लिए, लेकिन जब दो से गुणा किए तो सोडियम यहाँ पे भी तो दो होना चाहिए, सोडियम यहाँ पे दो हो गया है तो यहाँ पे भी दो होना चाहिए, तो दो से गुणा किए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अब फिलहाल में बराबर है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक फिनाइल एक फिनाइल, दोनों को एक साथ कर देंगे तो डाई फिनाइल। चलिए अब यहाँ तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को रोक के इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसको बस ऐसे लिखे हैं, लिखने का इसको तरीका ऐसे भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे CH3, सी यहाँ पे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये भी वही चीज है, तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ, ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, बस यही फार्मूला है, C2H5OH ही है, बस इसको पहले लिख दिया गया है, इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी मतलब एक हला बन गया तो दोबारा ये नहीं बन सकता। देखिए हाई क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर क्या दिखाई दे रहा है, ये इधर दिखाई दे रहा है एथिल अल्कोहल। तो जब हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, बस इनको क्या करेगा, इनको भिड़ा के अपने भाग जाएगा, ठीक है। ये उत्प्रेरक होते हैं। दो लोगों के झगड़ा में तीसरा हुआ आग लगाने वाला आता है, ठीक है, उत्प्रेरक उसको बोला जाता है। चलिए यहाँ से देखिए, ओ यहाँ से OH निकलेगा और इसमें से एक H ले लेंगे, इनको ये ट्रिक होता है। यहाँ से क्या बनाएंगे हम लोग, जल को निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, जल को निकाल देंगे। और माइनर पॉइंट में लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बाकी बस इसको यहाँ पे ऐड कीजिए, यहाँ पे इसको ऐड कीजिए और यहाँ पे ये बना दीजिए। अब यहाँ पे ये जो बना है इसको बोला जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या होता है, देखिए ध्यान से, इधर से नाम बनाया जाता है, इसका नाम है एथिल, एथिल है। अब बाकी इसका नाम क्या होता है, एसीटेट होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है एसीटेट। अगर यहाँ पे लग गया C2H5 तो इसको बोला जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख देंगे, डबल बॉन्ड लिख दिए ना, यहाँ पे C2H5, इसको भी बोला जाता है क्या, ये क्या, एथिल एसीटेट, यही है, यही चीज है, दोनों एक ही बात है, बस इसको थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया। चलिए इसी के साथ ये भी अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। अब ये अभिक्रिया अच्छे से याद हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब अच्छे से और सारी एग्जाम्पल आएंगी, बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी, बहुत सारे अभिक्रियाओं को अभी रटना है, अभी बहुत सारे बनाने की विधि भी पढ़नी है। तो हम लोग ऐसे ही लगातार वीडियो डालते रहेंगे, बस इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिए, इसको याद कीजिए। अब इसके नेक्स्ट दिन अगला वीडियो चढ़ेगा, बस रिएक्शन का ही। धन्यवाद।